कहीं उम्मीद सी है दिल के नेहा खाने में, अभी कुछ वक्त लगेगा उसे समझाने में। और जो चीज़ें मैंने जामिया के बारे में सोची पूरे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक। तालीम मदरसा से हुई है और आप सीधे मीडिया बैकग्राउंड में स्विच किए हैं आप यहाँ। कितना चैलेंज आपको लग रहा है कि मदरसा से मीडिया के फील्ड में आना? लोग इससे पहले भी पढ़े हैं और बाद में मैं हिस्सा हूँ। मुस्लिमों का यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, नॉन मुस्लिम जो भी है उनके लिए जगह नहीं। आप यहाँ आकर के, लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि झारखंड बिहार में एजुकेशन की स्थिति क्या है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। और जैसे कि अब देखा जा रहा है मुख्यधारा की मीडिया कैसी हो रही है, तो उसमें थोड़ी चेंजिंग की जरूरत थी। घर वालों को कहना है कि जर्नलिज्म करना है, दिल्ली में जाकर पढ़ाई करना है, 700-800 किलोमीटर दूर से आकर के यहाँ पढ़ना। अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जैसा रिधि ने बताया अपना ओपिनियन। और मैं एक बुक बताऊंगी जो अरिहंत होती है। एक अरिहंत 20 रुपए की 30 रुपए की आती 30 है। रुपए क्या दिया? हाँ, उसके बाद आप सब्जेक्ट की बात करते हैं। लिखते तो सारे हैं, बट लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए, कैसे लिखा जाता है, पैराग्राफ कैसे, कहाँ पे क्या होता है। उनके कभी बेहद याद आए तो मोहब्बत जामिया, कभी किसी को मिल ना पाए तो अरमान जामिया, तू कितना बेमिसाल है तुझे सलाम जामिया। कहीं उम्मीद सी है दिल के नेहा खाने में, अभी कुछ वक्त लगेगा उसे समझाने में। नए दीवानों को देखे तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे इस वीराने में। अहमद मुश्ताक साहब के शेर अगर हम यूनिवर्सिटी और कॉलेज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये शेर उन स्टूडेंट्स पर लागू होती है जिनका नया एडमिशन हुआ हो या फिर जो पास आउट कर गए हो। और आज की इस बातचीत में हमारे साथ उसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। एक मैं हूं जो उस कोर्स से पास आउट हो चुका हूं और कुछ बच्चे हैं हमारे साथ जिनका अभी अभी दाखिला हुआ है। तो बेसिकली आज की इस बातचीत में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे टाइम पर क्या पाठ्यक्रम थी, क्या सिलेबस थी, आज क्या सिलेबस है और आज कैंपस में कैसा माहौल है, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो कोर्स वो परस्यू कर रहे हैं करियर ऑप्शन कितना है। तो इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुआविया आप बताइए, जामिया का पार्ट बन के कैसा लग रहा है? आप बचपन से ख्वाब था कि मैं जामिया में आऊँगा और वो सपना पूरा होता हुआ देखकर जाहिर सी बात है बहुत खुशी हुई। और जो चीज़ें मैंने जामिया के बारे में सोची पूरे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है वो हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे का सफ़र हम ठीक है। आप मदरसा बैकग्राउंड से रहे हैं, आपकी तालीम मदरसा से हुई है और आप सीधे मीडिया बैकग्राउंड में स्विच किए हैं आप यहाँ पर आकर के मीडिया फील्ड में। तो ये बताइए कि कितना चैलेंज आपको लग रहा है कि मदरसा से मीडिया के फील्ड में आना? बेसिकली बहुत बड़ा एक मदरसे के स्टूडेंट होने के नाते ये तो चैलेंज है अपने आप में, क्योंकि या तो उर्दू से हो या फिर इंग्लिश से हो तो इजी होता है, लेकिन हिंदी कहीं ना कहीं यूनिक है हम लोगों के लिए। लेकिन फिर भी स्ट्रगल था और हमने किया, जो स्ट्रगल भरा दिन था, दिन रात हमें मेहनत करनी पड़ी। तो अब्दुल कलाम, जैसा कि आपने बताया कि आप दरभंगा से हैं, बिहार के, तो बिहार के दरभंगा से उठ करके निकल करके यहाँ जामिया तक आने में कैसी स्ट्रगल करनी पड़ी आपको, कैसा रहा सफर? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। देखिए, दरभंगा से मैं हूँ और लेकिन एक चीज़ है कि मैं जिस गांव से आता हूँ वहाँ एटलीस्ट ये है कि अवेयरनेस बहुत है। जामिया अलीगढ़ का माहौल पहले से हमारे गांव में है, लोग पढ़ते हैं और कोई पढ़ता है तो आपका भी मनोबल बढ़ता है उसे देखकर। तो हमारा भी यही है कि मैं 9th-10th में था, उसी वक्त से हमारा जो है मनोबल था कि मैं 11th में ही जामिया का हिस्सा बनूंगा। 11th में मैंने दिया था लेकिन बैड लक नहीं हो पाया था हमारा, मैं 11th में भी देने आया था। लेकिन फिर 12th करने के बाद फिर मेरी जिज्ञासा बढ़ी और फिर मैंने सोचा कि पार्ट 1 में मास मीडिया के लिए दिया जाए जी। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ अवेयरनेस नहीं है, हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जामिया अलीगढ़ को लेकर बहुत अवेयरनेस है। लोग इससे पहले भी पढ़े हैं और बाद में मैं हिस्सा हूँ इसका। अच्छा, ये बताइए कि कैंपस में आकर के, जामिया में आकर के, जाहिर सी बात है आप ये कहेंगे कि अच्छा ही रहा है। दोस्त कैसे मिले यहाँ? दोस्त का मैं अगर सच्चाई बताऊं तो जब शुरू वक्त में आया था तो ऐसा लग रहा था कि सारे दोस्त, आज सारे को मैं दोस्त बना लूंगा। ऐसा हुआ भी, बहुत लंबा कॉन्टेक्ट बन गया। हॉस्टल से यहाँ तक आने मुझे 1 घंटा लग जाता है। रिधि, आप ये बताइए कि आपने बताया कि आप झारखंड से हैं, ठीक है? झारखंड से आप, जैसे आपके दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि दरभंगा से हैं, लगभग 1000 किलोमीटर की ज्यादा की दूरी से हैं। दूसरी बात की जामिया मिलिया इस्लामिया में इस्लामिया नाम लगा हुआ है, तो लोगों को लगता है कि ये मुस्लिमों का यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर नॉन मुस्लिम जो भी है उनके लिए जगह नहीं। आप यहाँ आकर के एज ए नॉन मुस्लिम भी पूछूं और एज ए स्टूडेंट पूछूं, आप कैसा फील कर रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा फीलिंग हो रही है, क्योंकि मैंने 12th के बाद ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं दिल्ली जैसे विश्वविद्यालय में पढ़ूंगा, खास करके जामिया। और फिर मैंने उसके बाद, चूंकि पत्रकारिता दिमाग में नहीं थी 12th के बाद, लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि झारखंड बिहार में एजुकेशन की स्थिति क्या है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। और उसी के बाद मैंने ये निश्चय किया कि कोई ऐसे विश्वविद्यालय खोजना चाहिए जहाँ पे पत्रकारिता की पढ़ाई अच्छी हो, और फिर मैंने जामिया का चयन करना ठीक समझा। पत्रकारिता ही क्यों चुना, कुछ और भी तो हो सकता था? बिल्कुल, क्योंकि पत्रकारिता एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको पूरे सामाजिक तौर पे ताकत भी देता है और सामाजिक तौर पे आप चीज़ों को सामने भी लाते हैं। तो जब आप सामाजिक तौर पे चीज़ों को सामने लाते हैं तो आप समाज का कहीं ना कहीं, आप समाज को एक दर्पण के रूप में सामने लाते हैं। तो हम देखते हैं कि राजनीतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, कहीं ना कहीं पत्रकारिता पूरे देश भर में, समाज में
बहुत अच्छा स्थिति बना के रखता है। बहुत अच्छा स्थिति बना के रखता है। फिर हम आपके पास आएंगे। आपकी क्लासमेट है तरन्नुम। तरन्नुम, भारत के बारे में कहा जाता है कि पुरुष प्रधान देश है। आज भी कहीं ना कहीं जो मेल कम्युनिटी है उनका डोमिनेंस हर जगह दिखता है। आप कितना चैलेंज मानती हैं कि फ्यूचर में जब आपको एज ए जर्नलिस्ट आपको जॉब पे जाना हो, काम पे जाना हो, या फिर आप एज ए स्टूडेंट यहाँ आई हैं, या घर वालों को मनाना पड़ा होगा कि मुझे इस कोर्स में जाना है, तो क्या मनाना पड़ा था या घर वाले ने ही कहा कि आपको ये जर्नलिज्म कोर्स करिए आप? अच्छा, तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी, पुरुष प्रधान देश जरूर है हमारा देश, बट अगर देखा जाए हर फील्ड में महिला भी आगे बढ़ रही हैं, देखा बहुत ज़्यादा अपना योगदान दे रही हैं। और ना ही मेरी फैमिली ने इतना प्रेशर किया है, मैंने जो भी किया है ना वो उनकी मतलब सपोर्ट से आगे बढ़ी। तो कॉलेज में अभी जो सिलेबस है आप, क्या उसमें कोई प्रैक्टिकल है कुछ? जी, प्रैक्टिकल बहुत होते हैं, जैसे कि हमारी जर्नलिस्ट वाली पोस्ट है, तो इसके अलावा हमें ना बहुत सारे प्रैक्टिकल मिलते हैं, जैसे कि स्टोरीज वगैरह देने का, सेंड करने का, जी। उसमें एंकरिंग बच्चों वगैरह की कराया जाता है? बिल्कुल एंकरिंग कराई जाती है क्लास में खड़ा करवा के? प्रोफेसर खुद ही एंकरिंग करवाते हैं अपने क्लास में खड़े करके, ताकि अच्छा हमारा लगता है? हौसला बढ़े। बहुत अच्छा लगता है, लगता है कि हम एंकरिंग कर रहे हैं सच में। अच्छा, जर्नलिज्म ही क्यों चुना? क्योंकि उसमें मुझे अपने व्यू देने थे, और जैसे कि अब देखा जा रहा है मुख्य धारा की मीडिया कैसी हो रही है, तो उसमें थोड़ी चेंजिंग की जरूरत थी, तो वो हम लोग ही करेंगे। बदलाव हम ही करेंगे ना, बिल्कुल। वो सुबह हम ही से आएंगे, वो सुबह हम ही लाएंगे। साहिल लुधियानवी ने कभी कहा। आप, मैं चाहूंगा शहमीन को थोड़ा बोलने। शहमीन, आप प्रतापगढ़ से हैं, यूपी से हैं जी। आप, और खास तौर से महिला हैं आप, लड़की हैं। क्या मुश्किल लगता है कि घर वालों को कहना है कि जर्नलिज्म करना है, दिल्ली में जाके पढ़ाई करना है, 700-800 किलोमीटर दूर से आकर के यहाँ पढ़ना? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे घर वालों का ही सपना है कि मैं जर्नलिज्म ही करूँ, और घर वालों का ही सपना है कि जामिया। के घर वालों ने आप पर थोपा है कि ये करना ही पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, सपना है उन लोग का हाँ। कि करना है, बट ये नहीं है कि थोपा है। क्या कर, अगर जर्नलिस्ट बन जाती तो क्या बनना है? एंकर बनना है, रिपोर्टर बनना है, क्या बनना है? एंकर बनना है। एंकर बनना है। कौन है आपके फेवरेट एंकर? बात करें तो रुमाना। रुमाना इसार खान। हाँ, अच्छा, और? क्योंकि उनकी आवाज बहुत धाकड़ अच्छे से बात करती हैं, जो उनको सुनती भी मैं बहुत हूँ। अगर ये क्लिप रुमाना इशार खान तक पहुंच जाए तो कैसा लगेगा? तो ये रहेगा कि मैं उनकी तारीफ की हूँ, वो चाहेंगे मेरा कोई है चाहने वाला स्टूडेंट जामिया में। अच्छा, एंट्रेंस में एक सवाल आता है कि अपने पसंदीदा पत्रकार के बारे में लिखिए। आमतौर पर हर साल आ ही जाता है, कभी कभी नहीं आता है। आपने प्रैक्टिस किया होगा, तो क्या उस समय भी प्रैक्टिस करने के दौरान रुमाना इसार खान को ही लिखा? मैंने एग्जाम में ही रुमाना इरशाद का ही लिखा था। अच्छा, हाँ, फेवरेट पत्रकार में जो आया था, पसंदीदा क्वेश्चन। रुमाना इसार खान के बारे में। हाँ। अरसलान, आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा लाइब्रेरी में स्टाफ है। लाइब्रेरी में? जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन लाइब्रेरी। तो यहाँ जामिया के ही आपके पापा जामिया में ही जॉब करते हैं जी, और आप जामिया के स्टूडेंट बन गए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं तो सिर्फ जो लफ्ज़ों में तो बयान नहीं हो सकती जामिया की खुशी, लेकिन ये साथ में कह सकता हूँ कि कभी बेहद याद आए तो मोहब्बत जामिया, कभी किसी को मिल ना पाए तो अरमान जामिया, तो कितना बेमिसाल है तुझे सलाम जामिया। तो जामिया की जो खुशी है शायद मेरी शायरी में आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ का इन्वायरमेंट, जैसे मैंने सुना था यहाँ से बाहर जब मैं था बिना एंट्रेंस दिए, जब मैं एंट्रेंस नहीं दिया था, कि यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा लगता है जामिया में पढ़कर। स्टाफ, प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं। यहाँ आने के बाद मैंने महसूस किया कि जितना जामिया सुनने में आता है बाहर से अच्छा है, उतना अंदर से और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, आप में से हॉस्टल में कौन रहते हैं? आप जरा माइक इनको दीजिए। अब्दुल कलाम। जी जी। आपका नाम कलाम है, कलाम नाम के लोग बहुत बड़ा बड़ा कारनामा किए यहाँ पे हॉस्टल में है, जामिया में। ये बताइए कि हॉस्टल के में का वातावरण कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ खाना पीना कैसा है, रहना सहने का रूटीन क्या होता है, जरा बताइए। देखिए, असल क्या है कि दिल्ली में रहना तो आसान है, लेकिन दिल्ली में रहने से सबसे बड़ा स्ट्रगल अगर स्टूडेंट को होता है, खासकर जामिया के बच्चों को, तो बटला हाउस, शाहीन बाग या सुखदेव बिहार के इलाके में बच्चे रहते हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। रूम इतना कंजस्टेड होता है कि वो रह नहीं पाते हैं, और बहुत ज़्यादा किराया होता है। तो ऐसे में जामिया के बच्चों का एक सपना ये भी होता है कि उसे हॉस्टल मिल जाए। अगर हॉस्टल मिल जाता है तो एक जो होता है ना वो कैंपस का फुल मज़ा, फुल लाइफ जीना, वो आपको हॉस्टल में मिलता है। और रूटीन क्या रहता है आपका? रूटीन एक चीज़ तो है कि भाई खाने पीने का रूटीन बहुत बढ़िया हो जाता है। पढ़ने का भी, जब जाहिर है कि जब आप खाना आपको नहीं बनाना है, खाना जाकर मिलना है, तो आपका एक रिलैक्स होते हैं आप ये है कि भाई पढ़ना है और बाकी रिपोर्टिंग करनी है, जर्नलिज्म करना है आपको, तो बहुत रिलैक्स रहता है। अच्छा, रिधि को दीजिए आप। सब्र कीजिए कि जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे होंगे, कई का ख्वाब होगा कि जामिया का हिस्सा बने, कुछ का होगा कि मास मीडिया करे, क्योंकि आप सब मास मीडिया के स्टूडेंट हैं। तो उन बच्चों के लिए आपका क्या सजेशन होगा, कैसे तैयारी करनी चाहिए उनको, कहाँ से गाइडेंस लें, कैसे तैयारी करें? देखिए, अधिकांशतः यही होता है कि जब हम मास मीडिया की तैयारी करते हैं तो सिंपल सा एक माइंड में थॉट आता है कि जर्नलिज्म, तो जब पत्रकारिता से जुड़े हुए जो भी तथ्य हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हैं, आपको उसका बेसिक समझ होनी चाहिए कि जो देश में समसामयिक घटनाएं क्या हो रही है, देश की जनरल स्टडीज, जनरल नॉलेज पे आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। 12th तक आमतौर पे हम देखते हैं कि लोग साइंस बैकग्राउंड से जो लोग होते हैं उनके लिए थोड़ा सा आर्ट्स में स्विच करना करना पड़ता है। और सबसे खास बात यह है कि जब आप मास मीडिया कर रहे हैं तो सिंपल सा बात है कि आपके पास दो चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है
कि एक सामाजिक ज्ञान, और दूसरी बात यह है कि आपको तुरंत प्रेजेंट इनटू आपको आंसर देने आना चाहिए। अगर ये दो चीज कर पाते हैं तो कोई ज्यादा क्विक आंसर देना है ना। हाँ वो आना हाँ, क्योंकि हम अधिकांश, क्योंकि इस बार भी हम बोले तो करंट अफेयर्स पे आप खास ध्यान देते हैं तो उस पर भी ठीक रहेगा। अच्छा मुआविया, मैं फिर से वही सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप मदरसा बैकग्राउंड से रहे हैं, इस फील्ड से थोड़े, इस यूनिवर्सिटी और इस फील्ड के बैकग्राउंड में जो चीज़ें हैं उससे बहुत ज़्यादा मैच नहीं करते हैं। हालांकि आप बहुत डिफरेंट नहीं हैं आप दोनों, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ, आप उर्दू बैकग्राउंड से रहे हैं, अरबी पढ़े हैं, आप हिंदी, जाहिर सी बात आपकी हिंदी अच्छी रहेगी तभी आपका सिलेक्शन हुआ है यहाँ पर। अभी अपना फ्यूचर आप किस रूप में देखना चाहते हैं? एज एन एंकर, रिपोर्टर या स्क्रिप्ट राइटर, एडिटर, किस रूप में देखना चाहते हैं आप? मेरा जो मेन पर्पस है वो ज़्यादा प्रिंट मीडिया में, और जो मेरा मेन फोकस है मतलब बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कैमरा हम काम करें, और जो लोग जिनकी आवाज़ें नहीं उठाई जा रही है प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम उनकी आवाज़ उठाएं। प्रिंट मीडिया के माध्यम जी। से आपको कैमरे पर नहीं आने का सोच रहे हैं आप? नहीं, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल हम नहीं आ सकते, लेकिन अगर हम आएंगे तो एज ए एंकर आने का मेरा सपना नहीं है। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट या फिर यूट्यूब के रूप में हम इस तरह से कुछ काम कर सकते हैं। आप कलाम? जी अभी तक कुछ खास नहीं है, लेकिन ऑल ओवर क्या है कि मीडिया में मल्टी टैलेंटेड जो होगा उसका गुजारा है। हाँ। तो मुझे रिपोर्टिंग भी करनी है, एंकरिंग भी करनी है, स्क्रिप्ट राइटिंग भी करनी है। आगे बातचीत करूं से पहले बताना चाहता हूं कि चूंकि मैं भी पत्रकारिता का विद्यार्थी हूं और यहाँ सभी लोग हैं, तो जर्नलिज्म की खास बात यह है, बहुत अच्छी और बहुत बड़ी चीज़ यह है कि आपको हर चीज़ में पकड़ होनी चाहिए। आप सिर्फ सोचेंगे कि आपको एंकरिंग आ जाएगी और आप बेहतर कर जाएंगे इस फील्ड में, तो ऐसा नहीं होगा। आपको रिपोर्टिंग भी आनी चाहिए, एंकरिंग भी आनी चाहिए, एडिटिंग भी आनी चाहिए, और हर वो चीज़ जो जर्नलिज्म में हर 2 मिनट में ज़रूरत पड़ सकती है वो हर चीज़ आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए। तरन्नुम को दीजिए माइक आप। तरन्नुम, आप कहाँ देख रही हैं खुद को एज एन एंकर, रिपोर्टर? मैं अपने आप को एंकर में देखना पसंद करूंगी। क्यों? आपके फेवरेट एंकर कौन है? मेरे फेवरेट एंकर रवीश कुमार हैं, अच्छा। क्योंकि उनकी जो निष्पक्षता है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ मैं इस चीज़ को। अच्छा, रवीश कुमार है। जी। आप चूंकि जर्नलिज्म में जब आप होते हैं तो कहा जाता है कि खूब सारी किताबें पढ़ना, अखबार पढ़ना, न्यूज़ पढ़ना, तो आप किस चैनल को प्रीफर करते हैं न्यूज़ वगैरह देखने के लिए? मैं एनडीटीवी देखती हूँ और बीबीसी देखती हूँ। अखबार वगैरह नहीं पढ़ती हैं आप? पढ़ती हूँ, जनसंता मैं प्रेफर करती हूँ ज़्यादा ऑनलाइन। चलिए आप कुछ आते हैं आप ट्रेंड पे। शमीन, क्लास का माहौल कैसा रहता है अभी जब यहाँ क्लास करने आते हैं? कैंपस में कैसा लगता है? क्लास का माहौल अच्छा रहता है, सारे लोग रहते हैं, भाईचारा बना के सब रहते हैं। खूब जो कॉलेज लाइफ जो कही जाती है वो एकदम पूरा मिल रहा है यहाँ पर, कि खूब सारे दोस्त हो, घूमना फिरना सब कुछ ऐसा है? हाँ, होता है। अरसलान, काफी आप सब में शांत दिख रहे हैं, आप कहाँ देख रहे हैं खुद को? देखिए 4 साल बाद जब कोर्स पूरा होगा। अब से 4 साल बाद, और अभी मुझे जामिया में 4 महीने हुए हैं, तो मैंने यहाँ जामिया में आके खुद को प्रेजेंट किया है, देखा है, खुद की खोज की है, तो मुझे लगा है कि मुझे अभी एंकर लाइन में जाना चाहिए, एंकरिंग में जाना जी, चाहिए। एक आखिरी सवाल, 1 से 2 सवाल आप सबसे हो जाए। आपसे ही शुरू करता हूँ अरसलान। 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि कैंपस का माहौल कैसा मिल रहा है, जो कि आपने बता दिया। दूसरा ये है कि अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जैसा रिधि ने बताया अपना ओपिनियन, क्या करनी चाहिए उनको? पहला फोकस किस पे करनी चाहिए? देखिए जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे पहले कि वो डेली करंट अफेयर पढ़ें और डेली आने वाली न्यूज़ पर फोकस रखें, और न्यूज़ एंकर के बारे में पढ़ें, कौन किस चैनल पर है या कौन सा शो किस टाइम पर कौन से चैनल पर आ रहा है, इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। और सबसे ज़्यादा लिखने, तो अपनी स्पीड रखें लिखने में, चाहे पैराग्राफ हो चाहे न्यूज़ को लिखने में अपनी स्पीड रखें, क्योंकि एग्जाम में टाइमिंग बहुत कम रहती है, तो लिखने पर ज़्यादा फोकस। शमीन, आप बताइए। मैं ये कहूँगी जो भी बच्चे तैयारी कर रहा है ना, सबसे पहले वो अपनी दोनों पे पकड़ रखें, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पे दोनों पकड़ रखें। क्योंकि ये होता है ना, बच्चे जो होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव है किसी का 20 सही होता है, किसी का 25 सही होता है, तो ये मैं कहूँगी ना सबसे पहले आप करंट पे दो। और मैं एक बुक बताऊंगी जो अरिहंत होती है, एक अरिहंत 20 रुपए की 30 रुपए की आती है। 30 रुपए की आती है? हाँ, वो अरिहंत बुक आती है, उसको आप पढ़िए। उसमें इतिहास, करंट अफेयर भी दिया रहता है, सारा कुछ रहता है, जीके जीएस रहता है, वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप सब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो सब्जेक्टिव की बात करेंगे, वैसे भी आप PYQ से अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या आता है, वैसे और देश दुनिया में क्या चल रहा है करंट में, उस पर आप खबर रख सकते हैं कि अभी जो भी चल रहा है उस पर आप पकड़ रख सकते हैं। और उसको लिखते तो सारे हैं, बट लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए, कैसे लिखा जाता है, पैराग्राफ कैसे, कहाँ पे क्या होता है। क्योंकि मैंने एंट्रेंस दिया है तो जामिया में ऐसा होता है, लिखने का तरीका सबसे मस्ट है। क्योंकि मैंने देखा है जामिया में जो लिखने का होता है ना, उसी पे इंसान कहते हैं, मैंने क्लासमेट के यहाँ सारे लोग बोलते हैं मैंने सब्जेक्टिव से ही सिलेक्शन हुआ है मेरा। तो मैं ये नहीं कहूँगी सब्जेक्टिव ये नहीं, आप लोग ऑब्जेक्टिव भी पकड़ रखिए, सब्जेक्टिव भी पकड़ रखिए, जो दोनों मस्ट है। ठीक है,
तरन्नुम आप बताइए। सबसे पहले यही कि हमें करंट अफेयर सबसे ज़्यादा अपनी पकड़ करनी चाहिए, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं 40 वो कहीं से भी आ सकते हैं। इसलिए जो जर्नलिस्ट वगैरह का है तो उसमें कौन सा एंकर कहाँ पर है, मतलब कौन से चैनल पर, इन सब पे ध्यान देना है। और सबसे ज़्यादा अपनी राइटिंग स्किल पर जो स्पीड होती है, क्योंकि हमारे पास 1 आवर और 30 मिनट की ही टाइम होता है, तो उसे अच्छे से रीयूटिलाइज करना चाहिए। ओके कलाम आप बताइए। देखिए, मेरा जहाँ तक अपना एक्सपीरियंस है तो मैंने देखा है, मेरी जहाँ जैसे तैयारी हुई है तो ये है कि भाई आप अपने आप को खुद बहुत अपडेट रखें। जितनी भी न्यूज़ है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोशली हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की न्यूज़ है, उससे आप अपडेट रहें। और जब ज़रूरत पड़े आप उसे लिखें। लिखने का सेंस आपको विभिन्न प्लेटफॉर्म हैं, न्यूज़ अखबार के हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, उसको पढ़ें, उसको देखें और वहाँ से सेंस डेवलप करें और हर न्यूज़ पर अपनी प्रतिक्रिया देने की कोशिश करें। मुझे लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये कर लेते हैं तो सिलेक्शन आसानी से हो सकता है। अभी आप बताइए। अच्छा, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं 3 चीज़ें बताना चाहूँगा। जो मेन फोकस अपना रखना है वो सब्जेक्टिव पे रखना है, और मेरा ख्याल है कि 70-30 का रेशियो हो। 70% जो अपना फोकस सब्जेक्टिव पे और 30% अपना जो फोकस ऑब्जेक्टिव पे रखना चाहिए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो टाइमिंग का, क्योंकि बहुत बच्चे जिनके पास कंटेंट होता है वो चाहे तो बहुत सफ़े लिख भी सकते हैं, बट वो टाइम की कमी की वजह से नहीं लिख पाते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो दूसरी चीज़ जो है स्पीड पे अपना ध्यान देना है। और तीसरी चीज़ के अपने आप को अपडेट रखना है किसी भी चीज़ से। फिल्म है, क्रिकेट है और विज्ञापन, ये सब सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करना, तो फिर आगे का रास्ता पूरा आसान है और एंट्रेंस क्लियर। क्योंकि आप पहले ही बता चुके हैं, फिर भी एक कमेंट आपकी तरफ से हो जाए। मैं 2 बातें बस बोलूँगा कि अगर आप मास मीडिया का एंट्रेंस अगर दे रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 4-5 वर्षों का आप उठा लें, उसको एक बार विश्लेषण अच्छा से करें। और दूसरी चीज कि जब एग्जाम से करीब 3 से 4 महीने भी अगर आप तैयारी करते हैं तो सिलेक्शन का चांस 99% आपका हो जाएगा। क्वेश्चन कोई ज्यादा कठिन नहीं आता है। 40 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव होता है, 60 नंबर सब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन आते हैं उस पर आप हो सकता है कि आप हैंडल ना कर पाए, लेकिन सब्जेक्टिव होता है, ऐसा होता है सब्जेक्टिव में एक जो क्वेश्चन है वो आपके बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जो आपने कभी ना कभी देखा होगा या कभी ना कभी पढ़ा होगा, उसी के आधार पे आते हैं। जी, आप सब बात किए हैं, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप अगर मास मीडिया की तैयारी कर रहे हैं या कर रहे होंगे या करने वाले होंगे, या आपके कोई जानने वाले जो मास मीडिया में एडमिशन चाहते हैं, जामिया का पार्ट बनना चाहते हैं, और इस वीडियो को, इस इंटरव्यू को आप अगर देख रहे होंगे, देखे होंगे, तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होंगी। आपको या आपके से जानने वाले को, जिनको एडमिशन लेना है, उनको बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो इस कोर्स रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। देखते रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया।